अच्छा, पेपर 4 के लिए ठीक है ना, सबसे पहले what's essential paper 4 is that you need to understand the structure of the entire paper, right? अच्छा, so you need to know कि यार पहले वाले जो सवाल होंगे ठीक है ना, वो इन डेप्थ क्वेश्चंस होंगे ठीक है ना, उसके बाद और डिजाइन वाला क्वेश्चन होगा, एंड इसके बाद डिबेट वाला क्वेश्चन होगा, राइट? अच्छा, अब सीन क्या है ठीक है ना, पेपर 4 is one of those papers that can be completed in time, ठीक है? पेपर 3 मतलब इफ यू ट्राई इट कैन बी कंप्लीट, पेपर 3 बहुत मुश्किल होता है टाइम के अंदर कंप्लीट करना, ठीक है? सो पेपर 4 के अंदर टाइम कंस्ट्रेंट्स का कंसर्न तो चलो तुम भूल सकते हो, क्योंकि देयर इज सम लेवरेज टाइम के वजह से। उसके अलावा पेपर 4 के अंदर व्हाट यू नीड टू डू इज नंबर 1 कि यार कोई चीज़ छुट रही होगी ना, ठीक है, तुम्हें ये मालूम करना पड़ेगा यार इनकी मार्क की डिवीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसके अंदर मुझे दो चीज, मतलब इसके अंदर पूरा मुझे दो पॉइंट लिखने हैं, इसके अंदर मुझे 2 पॉइंट लिखने हैं, सही है? उसके यहाँ पे भी मुझे क्या क्या 2 पॉइंट लिखने होंगे, मतलब ठीक है, सो दैट 6 पॉइंट, ठीक है ना? 6 एंड यहाँ पे हर चीज़ के 2, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10 पॉइंट इधर रखने, एंड 10 + 5 कितने, 15 पॉइंट हो गए, ठीक है? एंड ये 15 पॉइंट का 15 मार्क का सवाल है, ठीक है? अच्छा, अब लेट्स सपोज यूर इन अ सिचुएशन, ठीक है ना, या इन अ सिनेरियो जहाँ पे तुम्हारा सीन क्या है कि यार एक सवाल हो गया ये वाला, ठीक है ना, तो 15 पॉइंट मिल गया। लेट्स सपोज कि तुम्हारा एबनॉर्मल सॉरी हेल्थ साइकोलॉजी हो गया, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी का रह गया पूरे के पूरे। नाउ यू सेइंग कि यार मैं क्या करूँ, मतलब इफ आई स्टे ऑन दिस, मुझे लगता है कि यार दूसरा पोर्शन छूट जाएगा। नंबर 1, नो वेयर द मार्क्स आर, ये पूरा सेक्शन 15 का एक सवाल। दूसरा डिजाइनर क्वेश्चन जो है वो है पूरा 18 मार्क का, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं, ठीक है ना, 10 मार्क्स इसका, 8 मार्क इसका, ठीक है? तो मैथमेटिकली ठीक है ना, इट वुड मेक सेंस कि आप जो है वो 15 मार्क वाला छोड़ के 18 मार्क वाला कर लो, ठीक है? सो बिकॉज यूर अटेम्प्टिंग मोर मार्क्स, सो यूर लीविंग ऑफ लेस मार्क्स, ठीक है? एंड जो उसका अगला सेक्शन है वो 12 मार्क का, ठीक है? अच्छा, सेक्शन सी हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ मार्क्स देयर, ठीक है ना, दैट्स गुड न्यूज, मैं लोगों को सेक्शन सी ही मुश्किल लगता होगा, ठीक है? एंड लेकिन सेक्शन सी के ही सबसे कम मार्क्स हैं। एंड वन मोर गुड न्यूज़ फॉर यू, ठीक है? सेक्शन सी के अंदर पूरे मार्क्स लाना बहुत मैम मुश्किल, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा कम होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ की वजह से वो लोग मार्क काट लेते हैं। सो लाइक दिमाग बनाना को यार सेक्शन सी के अंदर हमें 10 मार्क्स इज द कैप, ठीक है? 10 इज द कैप, 10 से ऊपर हो नहीं सकता। देखो, देर इज अ रीजन वाई 40 पे है, ठीक है? देर इज अ रीजन, क्योंकि कोई 60 ला नहीं सकता इस पे। अच्छा, 12, सो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि यार सेक्शन सी के वेटेज कम है। सो if you're going for that scenario, ठीक है ना, I would suggest कि leave off section C, ठीक है? अगर for example if you need to leave off one question, save it for later, save it for later वाला सीन करना section C को, ठीक है ना? Attempt that question last, because this question has the least amount of marks. So if even if you're giving up marks, theoretically mathematically it makes sense कि तुम 12 मार्क्स साइड पे फेंक दिए, कंपेयर टू पूरा सेक्शन ए का सवाल 15 मार्क्स साइड पे फेंक दिया। सो मार्क्स अगर साइड पे फेंकना है तो सेक्शन सी का फेंक देना, सही है? अच्छा, उसके अलावा क्या सीन है? उसके अलावा ये सीन है कि अच्छा अच्छा, दिस इज कॉन्टेक्चुअल, राइट? या दिस विल डिपेंड ऑन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है ना? लेट्स सपोज यू आर स्टक इन अ सिचुएशन जहां पे लेट्स सपोज सेक्शन सी तो पहुंच ही नहीं सकते, यू आर स्टक इन अ सिचुएशन यार टाइम खत्म होने वाला है, मुझे सेक्शन ए का एक सवाल हो गया, सेक्शन ए का एक और पूरा सवाल रहता है, और बाकी 3 सेक्शन, बाकी बी एंड सी भी रहता है, और टाइम खत्म होने वाला है, आई कैन डू ओनली वन क्वेश्चन, सो व्हाट शुड आई डू? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा क्या कहते हैं, यू नीड टू बी लॉजिकल थोड़ा बहुत। सेक्शन ए के अंदर चेक पॉइंट्स हैं। चेक पॉइंट मतलब कि वंस यू रीच द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवीजन योर मार्क्स आर सिक्योर्ड, राइट? ठीक है, मतलब लेट्स सपोज कि तुमने ये क्वेश्चन कर दिया, तुम्हारे 2 मार्क्स सिक्योर हैं, तुम यहाँ तक कर गए, तुम्हारा 3 मार्क्स सिक्योर हो गया, राइट? क्योंकि दिस इज ए डिवीजन क्वेश्चन, तो तुम्हारे यहाँ हर क्वेश्चन में चेक पॉइंट होता है टू सिक्योर योर मार्क्स, ठीक है ना? लेकिन ऑब्वियसली चेक पॉइंट के तुम्हें देखो कि यहाँ पे रिवॉर्ड कम है, so you get less reward for for playing it safe, right? But if you wanna be high risk high reward खेलना है, so I would suggest कि high risk high reward खेलने के लिए तुम यहाँ पे जाओ, क्योंकि इसके ज़्यादा मार्क्स हैं लेकिन इसके चेक पॉइंट कम है। चेक पॉइंट मतलब होने का मतलब क्या होता है
तुम जितना यहाँ पे लिखोगे ना, यू विल नेवर बी श्योर कि तुम्हें, मतलब दिमागी तौर पे यू विल नेवर बी श्योर कि तुम्हें कितने मिल रहे हैं। या तो तुम्हें यहाँ पे 9 मिल सकते हैं या तो 5 मिल सकते हैं, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा श्योर नहीं होता। या एक होता है कि यहाँ पे मैं कंफर्म हूँ कि मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे, क्योंकि यू योरसेल्फ नो कि आंसर राइट है रॉन्ग। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। So let's suppose कि you wanna play reckless, ठीक है ना, you wanna go for high reward, high risk, and क्योंकि 15 and 18 you feel कि 18 is much more value क्योंकि you're one of those students। तो अब करना क्या है यहाँ पे, ठीक है, you have to play it safe as well, थोड़ा बहुत while being risky। 18 marks हैं, ठीक है, you cannot attempt question number B जब तक A नहीं कर पाते, ये दिमाग में रख लेना। इसके अंदर यहाँ पे कोई मसला नहीं होता, यहाँ पे आप किसी भी ऑर्डर में कर लो। लेट्स सपोज कि यार द स्मार्टेस्ट थिंग टू डू वुड बी यहाँ पे कि आप क्वेश्चन नंबर 5 पे डायरेक्ट जंप कर दो, ठीक है, rather than playing it 2-1-1 safe, you just jump to question number 5, ठीक है ना, and secure question number 5 के marks पहले, rather than going order wise, क्योंकि if you go order wise you may secure less than 5। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा सीन, यू कैन नॉट जंप, यू हैव टू गो ऑर्डर वाइज। ठीक है ना, लकीली फॉर यू ऑर्डर वाइज क्वेश्चन 10 मार्क वाला क्वेश्चन पहला आ रहा है, लेकिन आई एम सेइंग कि यू आर नॉट श्योर कि तुम्हें टाइम मिलेंगे। सो व्हाट डू, यू राइट इतना, यू राइट जस्ट इनफ फॉर 5 मार्क्स। सही है ना, सुनो क्यों, यू जस्ट राइट जस्ट इनफ फॉर 5 मार्क्स। अच्छा, 5 मार्क के अंदर तुम्हें कौन से पॉइंट लिखने हैं? ठीक है, लेट्स सपोज ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर, डिस्कस टाइप ऑफ फोबिया जनरल कॉमन पब्लिक। ठीक है ना, तो वी हैव टू डू चलो हेल्थ का कर लेता हूँ क्योंकि इट्स गोना बी फेयर टू बोथ ऑफ यू। ये वाला कर लेता हूँ, डिजाइन स्टडी इंटरव्यू टू इन्वेस्टिगेट व्हाट द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स acute and chronic pain। तो बेसिकली तुम जाओगे and I guess this is the discovery question, मतलब you don't need to find a difference कि उनकी acute की अंडरस्टैंडिंग के और chronic में डिफरेंस क्या है, जिससे फाइंड आउट कि दोनों में क्या समझ रहे हैं, राइट? तो तुम ये करोगे। सो दिस इज डिस्कवरी क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, डिस्कवरी क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, IVDB नहीं लिखना होगा, ठीक है। अच्छा, डिस्कवरी क्वेश्चन तुम फॉरन जंप मार दोगे, ठीक है ना, सेटिंग में। अच्छा, सेटिंग के लिए बहुत कम मार्क्स होते हैं, सेटिंग इज माइनर, ठीक है। मेथोडोलॉजी इज गोना बी इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि मेथोडोलॉजी इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। सो व्हेन यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, यू नीड टू अटेम्प्ट द पॉइंट जिसके ज्यादा मार्क्स हैं। तुम डायरेक्ट जंप मार दोगे, ठीक है ना, कहाँ पे? इंटरव्यू पे। and I'm saying this when you are running low on time, secure the marks जो इंटरव्यू वाला, ठीक है ना, तुम इंटरव्यू करना, just write which type of interview are you gonna conduct, ठीक है, ठीक है ना, which type of interview are you gonna conduct। तुम बताओगे कि कौन सा डिजाइन होगा, ठीक है ना, रिपीटेड होगा या क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट डिजाइन, जो भी हो, ठीक है, तुम 2 ग्रुप बना लोगे तो वो हो जाएगा, तुम वो हो जाएगा, सही है। बारह डिजाइन बना दोगी, ठीक है ना, डिजाइन के अलावा तुम इंटरव्यू क्वेश्चन जब डिजाइन कर दोगी, इंटरव्यू क्वेश्चन 2 अक्यूट पेन के लिए कर देना, 2 क्रॉनिक पेन के लिए कर देना, ठीक है ना। व्हेन यू राइट गुड इंटरव्यू क्वेश्चन, तुक्के के बेतुके सवाल नहीं, तुक्के के सही क्वेश्चन लिखोगे तो तुम्हें कम से कम यहाँ पे तुम्हारे 2 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। चूजिंग द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिजाइन विल सिक्योर योर 3rd मार्क्स, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे हो गया, दैट्स गोना बी 3rd मार्क। एंड उसके अलावा देन यू कैन अटेम्प्ट द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है ना, कि भाई कंट्रोल क्या होंगे, ठीक है ना, दैट्स गोना बी 1 मार्क। एंड इफ यू आर लकी यू मे गो फॉर सैम्पलिंग टेक्निक एथिक्स एज वेल, ठीक है ना, दैट्स 6 आते हैं। वंस यू राइट दैट, ठीक है ना, वी रेस्ट अश्योर के अब जो भी पॉइंट तुम यहाँ किसके बाद लिखोगे ना, हर चीज 1-1 मार्क के लिए होगा, ठीक है। when you get the major points out of the way, the minor points are gonna be of 1 mark, ठीक है ना। so you wanna find out कि यार तुम्हें हर point, what's the best mark per point value you're getting। if you let's suppose you ended at 6 marks or 5 marks, right, you skip it, you come down here, यहाँ पे क्या हो रहा है, you know exactly what you need to, psychological theory, methodological evidence, right। methodological evidence के अंदर तुम्हें 2 पॉइंट लिखने पे 4 मार्क मिले, तो it's like what, 2 point per mark, सही है। वहां पर ऊपर 1 पॉइंट पर मार्क मिला था, तो यहाँ पे यूर गेटिंग द बेस्ट मार्क पर पॉइंट वैल्यू, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यार 6 मार्क 5 मार्क हो गया ना, मेजर चीज एड्रेस कर दी, यू जंप डाउन, ठीक है, यू जंप डाउन हियर, डोंट कंप्लीट द स्टडी अब, ठीक है, यू जंप डाउन हियर, राइट द मेथोडोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है ना,
एंड उसके बाद राइट द साइकोलॉजिकल एविडेंस, क्योंकि अगेन साइकोलॉजिकल एविडेंस आई नो व्हाट यू आर गोना राइट, वो सिंपल समरी लिख दोगे, जितना तुम अच्छा समरी लिखोगे उसका कम से कम 3 मार्क तो मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है ना। एंड मेथोडोलॉजिकल एविडेंस के तुम्हें कम से कम 3 मार्क मिल सकते हैं, दैट्स 6 मार्क्स लेस 12, राइट, 12 मार्क्स व्हाट यू आर गेटिंग आउट ऑफ 18। ऊपर तुम करोगे ना, ठीक है ना, होगा क्या, ठीक है ना, ऊपर यू आर गोना अटेम्प्ट क्या कहते हैं सेक्शन वाइज हो सकता है कि तुम आखिर तक नहीं पहुंच पाओ, ठीक है ना। सो इफ यू रनिंग लो ऑन टाइम, ठीक है ना, बट इफ वांट गैम्बल गो फॉर द इस टेक्निक से जस्ट डू 6 5 मार्क्स हियर देन यू जंप डाउन, ठीक है। बट इफ यू आर श्योर इनफ, अच्छा, बट इफ यू आर श्योर कि यू आर गोना बी एबल टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन, then you do this, okay, then you do this. If you're not sure that you're going to be able to complete this question, right, then don't do this. What happens, let's suppose I'm able to complete this, then I found okay yaar mere paas time bachta hai, फिर what do I do, then you jump back to section A. There's no point going with section B, okay, there's no point. So jump back to section A, go for the checkpoints to secure as many marks as you can, right, ठीक है। देखो इसके अंदर कितना है, क्विक क्विक आंसर लिखोगे, ठीक है ना, ये वाला ये एक एक मार्क का आंसर है, ठीक है। So that's going to be a technique if you're running low on time. Find out किस सेक्शन में ज्यादा मार्क मिल रहे हैं, राइट, सेक्शन सी एंड में आएगा, राइट। फाइंड आउट बेस्ट पॉइंट पर वैल्यू मार्क क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट के कितना मार्क्स यहाँ पे मिल रहे हैं, सो लाइक यू नीड टू गेन मैक्सिमम रिवॉर्ड फॉर योर लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट, that's what we're going for. And you know the checkpoint criteria, if you want to play it safe, go for a checkpoint, right, and you attempt this question when you know कि तुम सारे कर सकते हो, if you don't know, go for the highest number of question पहले, ठीक है ना, start at from question number 5, ठीक है। अच्छा, यू नीड टू नो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एज वेल, क्योंकि ऑब्वियसली यार कुछ बच्चे होते हैं जो अपना कोई आंसर फ्रेज नहीं दिमाग में होता है, लिखने में टाइम लगाते हैं। अगर तुम इस तरह के बच्चे हो ना, तो डोंट डू द क्रिएटिव क्वेश्चंस। क्रिएटिव क्वेश्चन का मतलब है कि वो चीज़ें जो तुम्हें अपने ओन वर्ड्स में लिखनी होती हैं, जैसे डिजाइन क्वेश्चन है, जैसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, राइट, डोंट डू क्रिएटिव क्वेश्चंस, गो फॉर अ जेनरिक क्वेश्चन जिसका मतलब सही या गलत में से कोई ना कोई आराम से फैसला होने वाला है। This is not a creative question, this is not a creative question, this is just simply simple one line two line answer, ठीक है ना। But if you're very good at phrasing, ठीक है ना, then you attempt the big questions, ठीक है ना, you get these marks out of the way, ठीक है ना। So uh, I guess that's the same thing I would suggest as well कि यार as long as you क्या कहते हैं, पेपर तुम इस तरह करोगे, मैं पेपर में जगह नहीं दिया होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है पेपर के अंदर जगह होती, तो यू कैन बी प्रोवाइड अ सेपरेट शीट ऑफ पेपर, जितना मुझे याद है। सो तुम जगह छोड़ दो, 3A 3B1 3B2 के लिए जगह छोड़ देना, ठीक है ना। जगह छोड़ने के बाद, ठीक है ना, इन दोनों के लिए ना, ये तीन के लिए एक पेज पूरा छोड़ देना, एक पेज के काफ़ी है, ठीक है ना। इसके लिए भी एक पेज काफ़ी है, 2 पेज छोड़ दिया, ठीक है ना, ये तीसरे पेज पे आ जाएगा। देन यू गो बैक टू दिस, एंड जो तुमने दूसरा पेज छोड़ा था उसको ऊपर वो लिख देना, डोंट, अच्छा ऑर्डर चेंज नहीं करना, ठीक है ना, डोंट चेंज द ऑर्डर, जगह छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, ऑर्डर चेंज मत करना, ठीक है। या सो you want to time best point per mark value, right? If you want to play it safe, go for checkpoints, but depends on your skills, depending on your skills, ठीक है ना। If you are good at phrasing, go for the bigger mark wala, right? And let's suppose you're running out of time and you want to be reckless, ठीक है ना, so you need, then you want to do that design wala question, design wala question के लिए you can get 12 marks easily if you're good at it, right? मेजर पॉइंट एड्रेस कर दो, उसके बाद फॉरन जंप मार देना साइकोलॉजिकल मेथोडोलॉजिकल एविडेंस के अंदर, राइट। एंड दिस इज व्हेन यू आर रनिंग लो ऑन टाइम, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन इफ यू आर जनरली आस्किंग मी यार मैं किस ऑर्डर से क्वेश्चन करूं, ठीक है ना, लीव सेक्शन सी फॉर लास्ट, नॉट वर्थ योर टाइम, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए अमाउंट ऑफ मार्क्स है, राइट। आई वुड से डू वन सेक्शन ए, राइट, देन क्या कहते हैं, लीव द स्पेस फॉर द सेकंड क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, राइट, and then do the design questions second number page, then go back to section A, and then at the last, right, go for the section C question, ठीक है, ठीक है। उसके 12 मार्क्स हैं, let's suppose the best case scenario के अंदर तुम्हारे 12 मार्क्स and that leaves 48 marks, right? So even if you leave this entire question, right, you have 8 marks to lose, you have a margin of 8 marks for your A grade, ठीक है। क्योंकि 12 मार्क के सवाल के अंदर you're never gonna get 12, ठीक है, is that thing. So that's why I would suggest this तरीका टू अटैम्प्ट द पेपर, ठीक है।
कोई कंसर्न इसके हवाले से? अच्छा, अब पेपर 3, राइट? पेपर 3, हाँ, या तो बस फॉर्मेट समझना। पेपर 3 के अंदर इट्स नॉट डिफरेंट, क्योंकि whatever question you pick उसका फॉर्मेट जनरली सेम है, so you're stuck with it, right? And I feel पेपर 3 के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इवन दो देर आर चेक पॉइंट्स, लेकिन चेक पॉइंट पहुंचने पे ही इतने ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, राइट? अच्छा प्लीज़, what I see students do in paper 3, they don't get marks because of their own fault, right? It's not because the paper is lengthy. What am I saying? देखो, जब बच्चे एक्सपेरिमेंट बनाते हैं ना, सॉरी एक्सपेरिमेंट बना रहे, इवेल्यूशन लिखते हैं, दे री समराइज द एंटायर थ्योरी अगेन, फिर इसकी इवेल्यूशन देते हैं, ठीक है ना? डोंट डू दैट, राइट? Whenever you're writing any, देखो, if you end up writing a summary वाली चीज इन इवेल्यूशन वाला क्वेश्चन, गलत करो, just stop your pen वहां पे, restart your answer, right? You don't need, you whatever you're gonna write, it's gonna make you feel good, but trust me, it's not gonna get marked. अपनी pen king जाया करो, अपना time जाया करो. Just don't write any summary in evaluation वाला question. Just write, is it nature, nurture, and why? ठीक है? The best way to do this is just write, this study supports the nurture side of the debate. उसके आगे रीजन लिखो. बच्चे क्या करते हैं, पहले स्टडी बताते हैं, फिर इसके बाद रीजन लिखते हैं कि hence this is nurture. So I feel that the students end up writing some sort of summary if they give the nature nurture at the end. So, but if you write the nature nurture at the beginning, the chances are that you're going to write the reason, not the summary. So my point is that yaar, write that before and don't write it at the end. ठीक है? So इस तरीके से please save your point. ठीक है? उसके बाद ठीक है, अच्छा अब हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, किसी इस क्वेश्चन कोई पर्टिकुलर ऑर्डर है? देखो हमेशा ऑर्डर होगा, व्हाट यू आर गुड एट, देयर इज ऑलवेज गोना बी वन सेक्शन दैट यू आर गुड एट, या वन चैप्टर दैट यू आर गुड एट, राइट? एंड इट्स गोना डिपेंड ऑन कंप्लीटली द पेपर. देयर इज नो वे कि यू आर गोना सक इन वन सेक्शन कंप्लीटली. You might suck in chapters. For example, let's suppose कि यार abnormal वाले बच्चों को डिप्रेशन सही से आता है, स्किज़ोफ्रेनिया नहीं आता. तो अगर स्किज़ोफ्रेनिया वाला सवाल यहाँ पे आ गया, they're gonna jump on to health. डिप्रेशन आ गया, उनकी लॉटरी लग गई, they're gonna डिप्रेशन पहले. सेम फॉर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी वाले बच्चे, फॉर एग्जाम्पल उनको लगता है कि लीडरशिप अच्छा है, लेकिन हमें वो सेटिस्फैक्शन सही से नहीं आ रही, और आगे यहाँ पे सेटिस्फैक्शन वाला, राइट? तो लेट्स सपोज they're gonna skip this and go for health. ठीक है ना? सो चूज द सेक्शन दैट इज इजियर फॉर. अच्छा यहाँ पे ऑर्डर का मसला नहीं है, यहाँ पे जो भी पहले कर लोगे ना मसला नहीं, क्योंकि तुम ऊपर लिख दोगे हेल्थ साइकोलॉजी क्वेश्चन में कर लोगे, ठीक है ना? या फॉर एग्जाम्पल यू आर गोना राइट क्वेश्चन नंबर. अच्छा, सो यू कैन आइदर स्टार्ट विद क्वेश्चन 1 एबनॉर्मल वाले, क्वेश्चन 1 2 3, क्वेश्चन 1 2 कर सकते हो, राइट? ये क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन वाले क्वेश्चन शुरू में 7 8 कर सकते हो. डोंट डू 7 3 देन 8 देन क्या कहते हैं 4. डोंट डू हेल्थ और या हेल्थ नहीं करना, हेल्थ करना, फिर और करना है एबनॉर्मल. गेट वन सेक्शन कंप्लीटली आउट ऑफ द वे, देन डू द नेक्स्ट, ठीक है? वरना यार मसले होते हैं, एग्जामिनर will get pissed about it. अच्छा, so choose one thing that you're good at, right? You're gonna read the entire paper, obviously. Choose one thing you're good at, just get that out of the way, ठीक है ना? Get that out of the way, ठीक है ना? अच्छा, this paper is much easier to distinguish कि whether you're doing good or not. मैं पेपर के बीच में पता चल जाएगा whether you're doing good or not. देखो यहाँ पे हैं दो sections, right? दो एक तुम्हारा जो option number 1 option number 2. Once you reach the halfway point, that is gonna be when you're done with one option. Look at the time, 45 minutes से ज़्यादा हो गए, you're lagging behind. 40 minutes से कम हो रहे हैं, right? You're doing good. बीच में ही पता चल जाएगा what you're doing, and this is where you need to change your strategy. जब बीच में पता लग जाता है कि if you're doing good or bad, if you're doing good, carry on with what you're doing, obviously. If you're doing bad, this is what you do. If you're doing bad, obviously the second section that you're gonna attempt is something that you are not good in. That's why you try to do it at the end, ठीक है? But I'm wishing कि
hopefully you're good in both sections, but let's suppose what is that case. So what you do, देखो एक बार सवाल आ रहा है. Alright, ठीक है, okay, I have noted it down, ठीक है ना, तो मुझे बाद में रिमाइंडर करवा देना, ठीक है ना. I'm gonna discuss it at the end. अच्छा, alright, so let's suppose कि यार टाइम कम हो गया, टाइम कम हो गया, ठीक है, and you're left with entire one section. What do? Alright, this is what you do, ठीक है. Calculate the points that you're getting, ठीक है. 2 points, 6 marks, that's what, 3 point per mark, 3 points per 3 marks per point, ठीक है. यहाँ पे that's क्या कहते हैं, यहाँ पे 4 features इतने पड़ेंगे, so that's one mark per feature, and यहाँ पे yeah 2 marks per point, and ये तो यहाँ पे पता है तुम्हारा क्या है. So this will यहाँ पे भी you're gonna do with the checkpoint criteria, right. यहाँ पे checkpoint थोड़े लंबे हैं, तो यहाँ पे जब भी थोड़ा मुश्किल होता है. अगर तुम्हारे पास 2 सेकंड बचे ना, you do this, ठीक है. If you use the rule of 1.5, whatever mark you have, multiply that by 1.5. अगर मैथ अच्छी नहीं है, this is what you do. 4 का डबल क्या होगा, 8, ठीक है ना. ठीक है ना, तो 1.5 का क्या होता है, 6, एक प्लस उसका आधा, ठीक है ना. 2 का डबल क्या होगा, 4, इसका 1.5 क्या होगा, 2 plus उसका आधा is 1, that's 3, right. So that's what you find out. If you multiply your marks by 1.5, let's suppose कि तुम्हारे पास 3 मिनट है, and you multiply 2 by 1.5, this fits 3. This is the question that can perfectly fit inside your क्या कहते हैं 3 minute margin. तुम इसको attempt करने लग जाओगे, this will take 6 minutes, right. So this requires double amount of time. So hence whatever you do ये, right, these both will ensure कि तुम्हारे पास 2 मार्क मिलेंगे. लेकिन where are you sure कि तुम्हें 2 मार्क मिलेंगे, यहाँ पे you are sure कि यहाँ पे तुम्हें 4 मार्क मिलेंगे when you complete the entire thing. हो सकता है कि you are not able to write the exact correct points, तो हो सकता है 1 मार्क मिले. So attempt this, use the rule of 1.5, तुम्हें पता होना चाहिए, right. 6 का डबल क्या होता है, 12, right. 12 तो क्या कहते हैं 9, this is gonna be 9, right. And this is gonna be what, 16, 8 plus 4 is 12, this is gonna be 12, and this is gonna be 15, right. ठीक है, तो this is how you know. अगर तुम्हारा 15 मार्क है, right, so I would suggest you go for this question. But if you're not good with phrasing, right, I would suggest 15 मिनट के अंदर तुम ये कर लो पूरा section. Question number 1, start off with C, go with B, then go with A, right. लेकिन इसका मसला ये होता है कि you cannot start with C, क्योंकि B part depends upon B part being done first, then C part being done second. So करोगे B C then A करोगे. Do question 5B, then 5C, then 5A, B C A करना, ठीक है ना. प्लीज उसके लिए जगह छोड़ देना. ऑर्डर वाइज तो ABC आएगा, लेकिन तुम जगह छोड़ के करोगे, ठीक है. So if you do this one manner, तुम्हारे पास 6 plus 4 is 10 plus 12 marks secure हो जाएंगे, right. And अगर तुम इस तरह करोगे तो तुम्हारे पास 10 marks हो जाएंगे secure करने के लिए. So I think it's gonna be a good idea if you, even if you do like 15 मिनट रहते हैं, तो you just do that, get it out of the way, because you're securing more marks. So you kind of have to be क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत चालाक होना पड़ेगा कि मुझे ज़्यादा मार्क्स कहाँ पे मिल रहे हैं for the time that I'm spending वहाँ पे. So I would say, you know what, if you're running low on time, stick to questions of section A. Don't stick to question number 1. Don't do the second question of that particular section, क्योंकि उनकी requirement ज़्यादा होती है, effort भी ज़्यादा चाहिए होता है. So yeah, A can the first question you are gonna have much more easier time scoring than the second question if you're running low on time. So what I would say is that, you know what, you make sure that you do the first question for all the sections, ठीक है ना, and 1 second question for one of the section. अगर तुम्हारा पेपर incomplete होता है, but this is what you should aim for अगर पेपर incomplete होता है. एक दोनों के question number 1 and एक को question number 2. Ideally you should do all of them. ठीक है. Is there any other concern, कुछ चीज पूछनी है अभी जो मैं पेपर 3 के बारे में बताया.
अच्छा देखो, देखो तुम लोगों ने क्विज दिया हुआ है, या तुम लोगों ने कुछ पेपर के स्पेसिफिक क्वेश्चंस किए हुए आइसोलेटेड केस में, राइट? ड्रॉ योर एग्जांपल फ्रॉम दैट, ठीक है? पर यार इस क्वेश्चन में टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल से होता है। सो अगर मुझे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन मिल जाए कि यार क्वेश्चन ये इसमें टाइम मैनेजमेंट किस तरह करते हैं, दैट्स गोना बी मच मोर हेल्पफुल। तो किसी के पास ऐसा है कुछ? Alright, I guess नहीं है. So I'm gonna move on to the other query posted by a student, right? And ठीक है. Alright, where is it? कहाँ पे गया? यार एक मिनट, कहाँ गया वो? Halima, can you send it again? ताकि I guess वो नीचे चला गया. So I can't find it. So if you can resend it, एक मैसेज भेज दो WhatsApp के, जब भी तुम्हारा चैट ऊपर आ जाएगा. चैट ऊपर आ जाएगा तुम्हारा. ठीक है, alright. So a student has submitted me this question, right? So this is like the psychological methodological evaluation of the question, ठीक है? So basically this is the first time I'm looking at it, ठीक है, in a long while. And uh, coming from the previous lecture, भाई इन्होंने जाहिर का experiment किया था to find out कि उसकी टांग over time किस तरह कम hurt हो रही है using a behavioral observation, right? So I'm just gonna show you the part A as well, ठीक है? Just to क्या कहते हैं? Yeah. क्योंकि तुम्हें मालूम हो जाएगा पार्ट ए इज दिस के भाई की टांग टूट गई है, मालूम करने के टांग कैसी चल रही है ओवर टाइम. सो तुम पेन से पता लगाओगे वो बेहतर बंदा हो रहा है या नहीं हो रहा, एंड यू आर गोना फाइंड द पेन थ्रू एन ऑब्जर्वेशन, राइट? सो नंबर वन, दिस इज द एंटायर रिसर्च, ठीक है ना? मतलब नॉट गोना गो इन डेप्थ इनटू दिस. फॉर मैथोलॉजिकल साइकोलॉजिकल मैथोलॉजिकल के लिए मुझे इन डेप्थ जाना पड़ेगा ऑन दिस वन. नहीं, द साइकोलॉजिकल एविडेंस इज बेसिकली यार ये जो पूरा सीन है ना, ये तुम्हारे कोर्स से कहीं मिलता जुलता स्टडी है? इज देयर एनी पॉइंट, एनीथिंग दैट काइंड ऑफ कनेक्ट्स टू? एक मिनट यार, स्क्रीन किसको नहीं ऐसा है कुछ को कोई स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? और कैन एवरीवन सी इन द स्क्रीन? देयर इज वन स्टूडेंट जो कह रहे कि स्क्रीन नजर नहीं आ रही. um, I can see it. यार क्या हो रहा है? See the window but it's blank. Is it visible अब? क्या सीन है ये? एक मिनट यार, लेट मी रिस्टार्ट द मीटिंग.